क्या आपने कभी सोचा है चॉकलेट खाने और कंपनियों को मुनाफे में लाने का क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं तो विनीता वाली की कहानी सुनने के बाद आपको दोनों में सीधा संबंध नजर आना लगेगा। यह कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने बचपन से ही बिजनेस की समझ और चॉकलेट की दीवानगी के साथ रखा और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विनीता वाली का जन्म 11 नवंबर 1955 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण परिवार में बीता, लेकिन उनके सपने हमेशा से बड़े थे। पढ़ाई में उनकी रुचि इतनी थी कि किताबों में पढ़ते पढ़ते नाश्ता करना भूल जाती थी, और हाँ, कभी कभी तो चॉकलेट भी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु में की और फिर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की। विनीता का करियर शुरू हुआ जब उन्हें टाटा समूह में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में नौकरी मिली। टाटा के साथ उनका सफर बहुत ही सफल रहा, लेकिन उन्हें हमेशा से खुद को और ऊंचे स्तर पर देखना था। उनका अगला कदम पेप्सिको में था। यहाँ उन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में अपनी पहचान बनाई। मज़ेदार बात यह है कि एक बार उन्होंने पेप्सिको के एक ब्रांड कैंपेन में गलती से एक चॉकलेट की जगह कुरकुरे खा लिया और वह ऐड वायरल हो गया। विनीता वाली ने इसे मजाक में लेते हुए कहा, गलतियाँ भी कभी कभी सफलता के रास्ते खोल देती हैं। 1994 में विनीता ने कैडबरी की ओर रुख लिया। कैडबरी में उनका काम ग्लोबल मार्केटिंग हेड के रूप में हुआ और यह कंपनी के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और कंपनी के मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा किया। इस दौरान उनके दोस्त मजाक में कहते थे कि विनीता जहां जाती है वहां सिर्फ चॉकलेट और मुनाफा बढ़ता है। 2005 में विनीता ने भारत लौटकर ब्रिटानिया इंडस्ट्री का नेतृत्व किया। यहाँ उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ब्रिटानिया के ब्रेड और बिस्किट को उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मजबूती से स्थापित किया। उनकी कड़ी मेहनत और दिलचस्प मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उन्हें बिजनेस की दुनिया में एक सशक्त नाम बना दिया। एक बार ब्रिटानिया के प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने मजाक में कहा, हमारे बिस्किट ऐसे ही हैं, अगर आपने एक खा लिया तो दूसरा खुद ब खुद आपकी प्लेट में आ जाएगा। विनीता ने अपने व्यावसायिक करियर में कई सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया और अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को समाज सेवा में लगाया। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा उन्हें बिजनेस की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल करना भी एक प्रमुख है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।